Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to see the next practice of agriculture, that is protection from weeds, and this is of chapter number 1, crop production and management. So we have seen about the steps like how to prepare the soil, how to sow the seeds, and then how to add manure and fertilizers to it. Then the most important thing is to irrigate the field, to water the field we have seen. Today we are going to see the fifth practice to grow crops, that is protection from weeds. Now let us understand that what do you mean by weeds. This word weed का मतलब क्या होता है? Weeds is nothing but the undesirable plants. Undesirable plants are called weeds that grow along with the main crop. ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. भूजो एंड पहेली went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. So भूजो और पहेली गए थे एक फील्ड में जहाँ पर कि वीट ग्रो किया जा रहा था, और वो फील्ड में उन्होंने देखा कि वीट का प्लांट्स तो है ही है, बट उसके साथ साथ कुछ अलग प्लांट्स भी लगे हुए हैं. तो भोजो के मन में क्वेश्चन आता है, हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली? क्या इनको लगाया गया है कि ये खुद मीन्स ग्रो किए हैं? ये भोजो के मन में क्वेश्चन आया. सो ऑब्वियसली ये जो वीड्स है इनको फार्मर्स नहीं लगाते हैं, वो अपने से ग्रो करते हैं. लाइक ग्रास आपको पता है ग्रास क्या होता है, हम लोग उसको ग्रो नहीं करते, वो खुद ही ग्रो किया जाता है, वो खुद ही अपने आप ग्रो करता है. So in a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. So field में बहुत से unwanted plants grow करते हैं जिसका कि कोई भी काम नहीं है. फील्ड में कोई भी काम नहीं है क्रॉप से, तो वो प्लांट्स को क्या बोला जाता है? वीड्स. वीड्स क्या करेगा कि क्रॉप्स को अच्छी तरह से ग्रो करने में मीन्स हेल्प नहीं करेगा. वीड्स उनको नुकसान पहुंचाएगा. अभी कैसे नुकसान पहुंचाएगा, लेट्स सी. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. अभी आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट यू मीन बाय वीड्स. वीड्स मतलब द अनडिजायरेबल प्लांट्स. एंड नाउ व्हाट यू मीन बाय वीडिंग? जिस रिमूवल, जब हम लोग जो वीड्स को रिमूव करते हैं, हम लोग बोल रहे सॉरी, दैट इज़ द फार्मर्स जो वीड्स को रिमूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज वीडिंग. ठीक है, रिमेंबर दिस लाइन, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. ठीक है, वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrient, space and light. These all lines are important. So हम अभी आपको बताएं कि वीड्स जो होते हैं वो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं. तो ये कैसे? बिकॉज वीट, यहाँ पर वीट का प्लांट ग्रो, लेट मी draw something big. So these are the wheat plants. ओके, सपोज दीज आर दी वीट प्लांट्स एंड उसके साथ ही साथ कुछ वीड सब ग्रो किए गए हैं. तो ये क्या करेंगे? इनको सर्वाइव करने के लिए इनको भी तो खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, लाइट चाहिए ताकि ये अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके, और ये क्रॉप्स को भी वही सारी चीज़ चाहिए. तो इससे क्या होगा कि ये मेन क्रॉप और ये वीड्स के अंदर एक कंपटीशन क्रिएट होगा, और इससे किसको नुकसान पहुंच रहा है? वीड्स तो अपना सर्वाइवल कर ले रहा है, बट सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है दीज मेन क्रॉप्स को. ठीक है, मेन क्रॉप्स को नुकसान पहुंच रहा है बिकॉज उनको जितना न्यूट्रिएंट, स्पेस और लाइट चाहिए था उनको नहीं मिल रहा है. सो दीज वीड्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स. Okay, some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. See, farmers तो weeds सबको निकालते हैं फील्ड में, बट कुछ weeds रह भी जाते हैं जो कि हार्वेस्टिंग, जब हम लोग फार्मर्स क्रॉप्स को काटते हैं ना, कटिंग करते हैं, तब वो इंटरफाई करते हैं, और कुछ वो वीड्स जो होते हैं वो वो क्रॉप्स में मिल जाते हैं जो कि बहुत ही पॉइजनस है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए. सो वी हैव टू बी केयरफुल. Okay, the farmers have to be careful while doing all these things. Clear? I hope that second paragraph is clear to you. Now coming to the next paragraph. Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. So ये लोग फार्मर्स देख रहे हैं कि ये वीड्स जो है ये प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इनको तो हटाना तो ज़रूरी है. तो वो क्या करते हैं?
tilling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds. जब क्रॉप्स को मीन्स बीज लगाने से पहले अगर आप टिलिंग करते हो ना, खुदाई थोड़ा सा कर लेते हो, तो उससे क्या होगा कि जो जो वीड्स ग्रो किए होंगे ना फील्ड में वो सब मर जाएंगे, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल. सी ये वीड्स कभी कभी सॉइल के लिए हेल्पफुल होता है. अब आप बोलोगे कि आप ही तो बोले कि वीड्स जो होते हैं वो प्लांट्स के लिए नुकसान होता है, और अभी आप बोल रहे हो कि वीड्स हेल्पफुल भी होते हैं. सी वीड्स प्लांट्स के लिए नुकसान होते हैं बट वो सॉइल के लिए कभी कभी हेल्पफुल भी होते हैं. कैसे? बिकॉज जब हम लोग क्रॉप्स बीज लगाने से पहले जब फार्मर्स खुदाई करेंगे और वीड सब क्या करेंगे, मर जाएंगे, तो वो मर के क्या करेंगे, लास्ट क्या होंगे, लास्ट में वही सॉइल में ही मिक्स होंगे. और सॉइल में मिक्स हो कैसे होंगे, वो डिकम्पोजर्स के द्वारा. डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करके क्या निकालेगा, ह्यूमस. तो ह्यूमस क्या है, न्यूट्रिएंट. सो सॉइल को मिल रहा है ना इनडायरेक्टली न्यूट्रिएंट. सो वीडिंग कभी कभी सॉइल को न्यूट्रिएंट देने के लिए भी हेल्प करता है. वीडिंग नॉट वीड्स क्या करते हैं कि जैसे ही वो सूख जाता है ना, तो वो क्या करता है, सॉइल में मिल जाता है और इससे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. अभी देखिए कि हमने बीज लगाने से पहले खुदाई की, अभी अगर फिर से वीड्स ग्रो करते हैं तब आपको कब रिमूवल करना चाहिए, जब वो क्रॉप्स फ्लावर या सीड्स ना दे. जब तक वो मीन्स जैसे ही फ्लावर्स और सीड्स दे, अगर आप वीड्स को कट करते हो तो वो हार्मफुल है. प्लांट्स फ्लावर या सीड देने से पहले आपको वो weeds को रिमूव करना है. सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ weeds? द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ weeds इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. Clear? The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them. So मैनुअल रिमूवल क्या है, मीन्स जिसमें कि मैन का ज़रूरत होता है, उसमें क्या होता है कि वो सिंपली उसको मीन्स उखाड़ देते हैं, कटिंग कर देते हैं ताकि वो ग्रो ना कर पाए टाइम टू टाइम. और वो एक ऐसा प्लांट है जिसको कि जितना बार भी आप कटिंग करो वो ग्रो करता ही रहेगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू कट दोज वीड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. क्लियर? और इसको कैसे करते हैं? दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी. खुरपी के मदद से ये जो वीड्स है, वीड्स को कट किया जाता है. ठीक है. अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स. हम आपको सीड ड्रिल का पिक्चर दिखाई दे तो वो सीड ड्रिल भी यूज़ किया जाता है वीड्स को निकालने के लिए. सो व्हाट आर द टू implements or what are the two tools that are used for uprooting the weeds? That is, first is khurpi and second is seed drill. Clear? Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. See, अभी हमने देखा मैनुअल मेथड जिसमें कि मैन को करना होता है. इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है फार्मर्स को और मेहनत लगता है. अभी जैसे वर्ल्ड चेंज होते जा रहा है तो बहुत ही कुछ इन्वेंट होते जा रहे हैं. तो कुछ केमिकल से बना गया है मीन्स वीडीसाइड्स, जिसका नाम है वीडीसाइड्स. एक केमिकल है जो कि ये वीड्स को मार देता है. दे किल द वीड्स. और ये वीडीसाइड्स का एग्जाम्पल है लाइक 2,4-D. These are the example. 2,4-D is a means weedicide that helps to kill the weeds. ठीक है. These are spread in the field to kill the weeds. तो ये weedicides क्यों स्प्रेड किए जाते हैं? They are spread in the fields to kill the weeds. Clear? They do not damage the crops. अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट कुछ के स्टूडेंट्स में ज़रूर आए होंगे कि अगर हम लोग वो केमिकल है तो केमिकल्स तो कभी ठीक नहीं होते, तो जैसे ही हम लोग वहाँ फील्ड में वो छिड़क रहे वीडीसाइड्स तो वो तो क्रॉप्स को डैमेज पहुँचाएगा ही. बट दे डू नॉट. वो क्रॉप्स को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचाते हैं. वो सिर्फ वीडीसाइड्स को ही किल करते हैं, क्रॉप्स को वो कुछ भी डैमेज नहीं करते हैं. द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायरमेंट एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर. तो वीडीसाइड को कैसे यूज़ किया जाता है? आई थिंक वो पाउडरी फॉर्म का होगा. उसको वाटर के साथ मिलाया जाता है और फिर एक स्प्रेयर के मदद से फील्ड में स्प्रे किया जाता है. यू कैन सी द पिक्चर दैट इज गिवन इन योर book. See how this farmer is spreading the weedicides, spraying weedicides. Okay. Now भूजू के मन में और एक क्वेश्चन आता है. Do weedicides have any effect on the person handling the weedicide sprayer? क्या
पर्सन के लिए हार्मफुल है, हमने देखा कि क्रॉप्स को वो कोई भी हार्मफुल नहीं पहुंचाएगा, बट जो वो वीडीसाइड्स को छिड़क रहा है क्या उसके लिए वो वीडीसाइड का जो मीन्स स्प्रे है वो क्या उस फार्मर के लिए हार्मफुल है? ऑब्वियसली है। कैसे है? लेट्स सी। As already mentioned, the weedicides are spread during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि weedicides कब छिड़का जाता है? प्लांट्स फ्लावर या सीड देने से पहले weedicides को स्प्रे किया जाता है. Spraying of weedicides may affect the health of farmers. तो जब फार्मर्स स्प्रे करते हैं ना weedicide फील्ड में, तो वो फार्मर्स के हेल्थ को अफेक्ट करेगा. Now how they will affect? So they should use these chemicals very carefully, because ये chemicals है ना, इसमें बहुत से मीन्स व्हाट कैन आई से, बहुत सी चीज़ें मिलकर ये वीडीसाइड बना है. सो ये ऑब्वियसली हार्मफुल है फॉर द ह्यूमन बींग्स. सो उसके लिए आपको केयरफुल रहना होगा. तो उसका मीन्स प्रिकॉशन क्या है? दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स. सो वो लोगों को क्या करना चाहिए? वो सिंपली वो अपना नोज़ और माउथ को एक क्लॉथ से वो कवर कर देंगे, जो मास्क होता है, नहीं तो क्लॉथ से वो कवर करके वो आराम से केमिकल्स को स्प्रे कर सकते हैं. इससे क्रॉप्स को भी डैमेज नहीं पहुंचेगा, फार्मर्स को भी कुछ नहीं होगा, सिंपली वीड्स ख़त्म हो जाएंगे. और वीड्स अगर ख़त्म हो जाएंगे सो द प्लांट्स विल ग्रो वेरी वेल. I hope that I am clear with this practice name protection from weeds. कैसे weeds को protect किया जाता है. I hope कैसे क्रॉप्स को वीड से प्रोटेक्ट किया जाता है. द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स इज दैट हाउ क्रॉप्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीड्स. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू स्टडी इज दैट हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप. सो हाउ टू डू दैट we will be studying in the next class. Okay, so this is all for today, guys. So I hope that this topic is clear to you. If you have any doubt, any query, then please mention it in comment section. Okay, so if you like the explanation, then share to your friends, like this video, and if you are new to my channel, then subscribe it. Thank you so much, students.